हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टर्म्स एंड डेफिनेशंस विच आर कॉमनली यूज्ड इन वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग। तो इसको हम सिंपली वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये जो डेफिनेशंस है ये हमने लिया है एज पर BS 499 2009 एडिशन स्टैंडर्ड से। BS का मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड और ये 499 स्टैंडर्ड जो है हमको बताता है टर्म्स, डेफिनेशंस एंड symbols which are related to welding, brazing and thermal cutting। फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे ब्रेजिंग का। तो ब्रेजिंग एक प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग है दो मेटल का, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिलर मेटल और कैपिलरी एक्शन। तो ये फिलर मेटल है, ये फिलर मेटल को हम हीट करेंगे और इसको मेल्ट करेंगे और दो मेटल के बीच के गैप को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या है? तो कैपिलरी एक्शन को एक एग्जांपल से समझेंगे। एक वाटर टैंक लिया है, इसके अंदर हमने एक एम्प्टी ट्यूब को इंसर्ट किया है। तो वाटर क्या होगा, उस एम्प्टी ट्यूब के अंदर जो है ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस नैरो स्पेस में जो है वाटर एंटर करना स्टार्ट करेगा, सिंपली राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हर एक लिक्विड का होता है कि जहाँ पे भी उसको नैरो रीजन मिलता है तो वो ड्रॉ करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी दो मेटल के बीच में नैरो गैप रहेगा, तो उसको फिल करने के लिए जो है फिलर मेटल को मेल्ट करेंगे और उस गैप को जो है फिल करेगा फिलर मेटल बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेजिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेस वेल्डिंग के बारे में। तो ब्रेस वेल्डिंग भी एक जॉइनिंग प्रोसेस है मेटल्स के बीच में। ये सिमिलर टेक्निक है वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग के जैसा ही, लेकिन यहाँ पे ना तो हम कैपिलरी एक्शन यूज़ करेंगे ना ही हम पैरेंट मेटल को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली ग्रेविटी का यूज़ करेंगे। ग्रेविटी को यूज़ करके ये जो फिलर मेटल है इसको मेल्ट करेंगे और इस एरिया में, इस असेंबली में जो है हम उसको प्लेस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ये इस एरिया में जो है फिलर मेटल जो है फिल हो जाएगा और हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं और इसको गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं सिंपली। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉइंट का। जॉइंट एक कनेक्शन है जहाँ पे दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम सूटेबली प्रिपेयर करते हैं, असेंबल करते हैं और इन दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग। यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, लैप जॉइंट एंड टी जॉइंट। यहाँ पे दो एडजेसेंट सरफेस है और इन एडजेसेंट सरफेस के एंड में जो है वेल्डिंग किया है, तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे लैप जॉइंट। नेक्स्ट टी जॉइंट है, एक सरफेस को वर्टिकली प्लेस किया है, दूसरे सरफेस को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है और इन दोनों के बीच में वेल्डिंग होगा, तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे टी जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन वेल्ड मेटल एंड पैरेंट मेटल। यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट है। फर्स्ट है होमोजीनियस जॉइंट। होमोजीनियस जॉइंट का मतलब है जो वेल्डेड जॉइंट है उसमें वेल्ड मेटल और पैरेंट मेटल इन दोनों के बीच में नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कॉम्पोजिशन में। मतलब के दो कार्बन स्टील के प्लेट को हम वेल्डिंग कर रहे हैं सिमिलर कॉम्पोजिशन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से, मतलब कार्बन स्टील के कॉम्पोजिशन ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर रहे हैं। तो वो वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो वेल्ड मेटल मिलेगा हमको, जो वेल्ड मेटल वेल्डिंग का जो सरफेस होगा और जो हमारे पैरेंट मेटल होंगे, इन दोनों का जो है कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस जॉइंट। नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस जॉइंट। इसमें जो वेल्डेड जॉइंट है इसमें वेल्ड मेटल और पैरेंट मेटल इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन में भी हो सकते हैं। मतलब कि दो बेस प्लेट है, एक कार्बन स्टील के मेटल है और हम इसको वेल्ड कर रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड से। तो आफ्टर वेल्डिंग दोनों के कॉम्पोजिशन में चेंजेस आएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी। नेक्स्ट है डिसिमिलर जॉइंट। इसमें जो वेल्डेड जॉइंट हमको मिला है इसके पैरेंट मेटल में ही सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होंगे इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इन केमिकल कॉम्पोजिशन। तो एक एग्जांपल है कार्बन स्टील का प्लेट है और एक एसएस का प्लेट है। तो इन दोनों को जब मैं जॉइंट करूँगा तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट मिलेगा उस जॉइंट को हम बोलेंगे डिसिमिलर जॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द असेंबली, इनके असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जॉइंट है बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में क्या करते हैं,
दो बेस प्लेट को पास लाके उनके बीच में कुछ रूट गैप देंगे, तो इसको हम बोलेंगे रूट गैप। तो इनके बीच में कुछ रूट गैप देंगे, तो वो रूट गैप को फिल करने के लिए हम वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग फिल होने के बाद इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे बट जॉइंट। सो नेक्स्ट है टी जॉइंट। सो टी जॉइंट अभी हमने देखा कि एक वर्टिकल प्लेस होगा मेटल और एक हॉरिजॉन्टल प्लेस होगा। तो इन दोनों के बीच में जब ये जॉइंट होगा तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे टी जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट के केस में एक प्लेट वर्टिकली प्लेस होगा और दूसरा प्लेट हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, और इन दोनों के एंड्स में जब हम वेल्डिंग करेंगे या फिर इन दोनों के कॉर्नर में जब हम वेल्ड करेंगे तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे कॉर्नर जॉइंट। और एज जॉइंट में हम इनके एंड्स में जब वेल्डिंग करेंगे दो मेटल प्लेट के तो इसको हम बोलेंगे एज जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट में दो सरफेसेस को एडजेसेंट साइड में प्लेस करेंगे और इनके एंड में या फिर इनके कॉर्नर में जब वेल्डिंग होगा तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे लैप जॉइंट। नेक्स्ट है क्रूसीफॉर्म जॉइंट, या फिर इसका और एक नाम है सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। इसका और एक नाम है सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। तो इस टाइप के जॉइंट में एक प्लेट को हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे और दो प्लेट को हम वर्टिकली प्लेस करेंगे, तो इनके एंड्स में जो है वेल्डिंग होगा, तो इस टाइप के जॉइंट को हम बोलेंगे क्रूसीफॉर्म या फिर सर्कमफेरेंशियल जॉइंट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बनेंगे वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे वेल्डिंग का। वेल्डिंग एक ऑपरेशन है जहाँ पे हम दो या फिर दो से ज़्यादा पार्ट्स को यूनाइट करते हैं हीट को यूज़ करके या फिर प्रेशर को, या फिर दोनों भी यूज़ करते हैं इन सच ए वे दैट देर इज़ कंटिन्यूटी इन द नेचर ऑफ मेटल बिटवीन दीज टू पार्ट। मतलब आफ्टर वेल्डिंग ये दोनों मेटल जो है सेम एज ए सेम सरफेस बिहेव करेंगे, एक जैसा बिहेव करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग। सो देर आर वेरियस वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन इंडस्ट्री। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है फ्यूजन आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस का। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW, या फिर सिंपली इसको मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, या फिर कॉमन वर्ड में आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसको जीटॉ भी बोलते हैं या फिर टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। टिग का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। नेक्स्ट है FCAW। FCA का फुल फॉर्म है फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट है मिग मैग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे वेल्डिंग के बारे में। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बट जॉइंट के बारे में देखेंगे, और डिफरेंट और भी डेफिनेशंस है जो कि रिलेटेड है वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।